नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले आइए देखते हैं अपराध जगत की खबरों को। कौशांबी ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उधर मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और हालात पूरी तरह से काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस की 8 टीमें फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई हैं। अब आइए बताते हैं आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 जिंदगियां जमीन के एक छोटे से टुकड़े की वजह से खत्म हो गई और एक पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। इस गांव में महज 10 बिस्वा जमीन की खातिर एक एक करके 3 इंसानी जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। दरअसल गांव के रहने वाले होरीलाल के परिवार का गांव के ही कुछ लोगों के साथ 10 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस जमीन को लेकर राजस्व विभाग पैमाइश का काम भी पूरा कर चुका था, लेकिन गुरुवार शाम अचानक विवाद पनपा और आरोपियों ने होरीलाल के परिवार पर हमला कर दिया। होरीलाल इसी जमीन के पास झोपड़ी डालकर अपने परिवार के साथ रहता था। आरोपियों ने होरीलाल, उसकी बेटी और दामाद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गौस के फंडा चौराहे के पास देर रात ट्रिपल मर्डर हुआ है और ट्रिपल मर्डर के बाद हालात काबू हुए हैं और यहाँ पर आधे दर्जन से ज्यादा घरों में आगजनी की घटना हुई है। इस घटना के बाद यहाँ पर जो हालात बेकाबू हुए, उसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुला लिया गया और अभी भी मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर यहाँ पर प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इसके साथ ही साथ आईजी रेंज प्रयागराज चंद्र प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की है। जो तीनों मृतक हैं, मृतकों में यहाँ पर बताएं आपको कि होरीलाल हैं, उनकी बेटी ब्रिजकली और शिवशरण दामाद हैं। तीनों के शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद होरीलाल के परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने गांव में हंगामा करना शुरू कर दिया। गांव में कई घरों और दुकानों के साथ ही वाहनों में आगजनी की गई और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वारदात की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों पर तेजी के साथ एक्शन किया गया और अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें 6 लोगों को उन्होंने नामित किया है, जिसमें से 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 लोगों का भी पता चल गया है कि कहां पे। लगभग 8 पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पे दबिशें दे रही हैं और साथ में यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम आके सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके बहुत जल्दी साक्ष्य संकलित करके इस पे कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये भी पता चला है कि 4 लोगों के घर जो है ये इसी प्रतिक्रिया में जलाए गए हैं, जिसके संबंध में भी कार्रवाई होगी, जिसके संबंध में FIR लिखी जाएगी और कार्रवाई होगी। साथ में यहाँ पे जिला प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं। मंडलायुक्त साहब प्रयागराज से आगे हैं, हमारे IG रेंज साहब प्रयागराज से आगे हैं। तो लगातार हमारे पास काफी संख्या में PSC, स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस और सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं ताकि यहाँ पे जो स्थिति है उसको सामान्य रखा जा सके। लोगों के बीच में दुख है कि बड़ी घटना हुई है, 3 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें तत्कालिक कार्रवाई के लिए जो है सभी लोग लामबंद हैं। 1 आदमी का गिरफ्तार किया जा चुका है और 8 टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। ट्रिपल मर्डर से भड़के गांव वालों ने आरोपियों के 6 से ज्यादा घरों और दुकानों वाहनों में आग लगा दी है। हालांकि पुलिस ने सही वक्त पर कार्रवाई करते हुए गांव के हालात को काबू में किया और अब गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात भी काबू में हैं। FIR में कुल 8 लोगों को पीड़ित पक्ष ने नामजद किया है, जिसमें से अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने कर लिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी 8 टीमें गई हुई हैं और बहुत शीघ्र ही हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो आला कत्ल है उसकी भी बरामदगी करेंगे। देखिए, एक ज़मीन है यहाँ पे जिसका विवाद काफ़ी समय से चल रहा था और सिविल कोर्ट में भी मामला विचाराधीन था। इससे पूर्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने आकर के यहाँ पर पैमाइश भी की थी और उनको बता भी दिया गया था कि ये ज़मीन उनकी है और वो उनके कब्जे में भी था। परंतु आज ये जो पूरी घटनाक्रम हुई है तो इसको देखते हुए ADM साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है। जमीनी विवाद में हुए इस ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की तलाश पुलिस की कई टीमें कर रही हैं। उधर गांव के हालात पर भी काबू पा लिया गया है। हालांकि इस वारदात को लेकर तनाव साफ दिखाई देता है।
ट्रिपल मर्डर के बाद जिस तरह से भड़की है हिंसा, लोगों का गुस्सा भड़का है, उसके बाद गांव में जमकर तांडव हुआ है। हालांकि और किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों के साथ मारपीट भी की गई। ये बाइकें जली हैं, ये पंखा यहाँ पर जला है, स्कूटी जला है। तो तमाम परिवार ऐसे हैं कि जो अब दहशत में हैं, लेकिन स्थिति अब यहाँ पर नियंत्रण में है। दूसरी तरफ भी देखिए कुछ और बाइकें जलाई गई हैं। मतलब काफी संख्या में यहाँ पर बाइकों को आग के हवाले किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये देखिए कि घरेलू सिलेंडर में अगर आग लग जाती तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना हो सकती थी। तो यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया है, यहाँ पर ये सिलेंडर पड़े हुए हैं। और जो गांव घर के लोग हैं, ये सुरेश सिंह लिखा हुआ है, देखिए ये खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में है, लेकिन आज ये खुद अपने गांव में ही एक हिंसा का शिकार हो गए हैं। यानी कि इनके घर में ही जो उपद्रवी थे वो आए और उनकी बाइक को जला दिया, साइकिल को जला दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का तांडव यहाँ पर रात को हुआ होगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर सामान्य है। पीएससी को यहाँ पर तैनात किया गया है, अधिकारी यहाँ पर जिले के कैंप किए हुए हैं, डीएम और एसपी यहाँ पर कौशाम्बी के कैंप किए हुए हैं। खुद आईजी रेंज प्रयागराज चंद्रप्रकाश और कमिश्नर विजय विश्वास पंत यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की हिंसा हुई है ट्रिपल मर्डर के बाद, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 कौशाम्बी। चंदौली के जंगलों से मिला एक लाल सूटकेस पूरे इलाके में खौफ की वजह बन गया है। सूटकेस के अंदर एक युवती की डेड बॉडी और चारों तरफ खून। पुलिस के सामने अब एक बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ये युवती कौन है, इसकी हत्या क्यों और कहां हुई, और ये डेड बॉडी चंदौली के जंगलों में इतने अंदर तक पहुंची कैसे। हालांकि पुलिस के इन सवालों के जवाब शायद बॉडी के हाथ पर मिले टैटू में कहीं छुपे हों। इसी उम्मीद में पुलिस की पड़ताल जारी है। चंदौली का जंगल, सूटकेस में डेड बॉडी, हाथ पर बना टैटू बोलेगा मर्डर का राज खोलेगा। सूटकेस में लाश, क्या है मर्डर का राज। चंदौली के नक्सल प्रभावित चक्रघट्टा थाना क्षेत्र में एक महिला की अर्धनग्न लाश सूटकेस में मिली है। जंगल में मिली इस लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि शुरुआत में चंदौली और सोनभद्र पुलिस सीमा विवाद में जरूर उलझी रही, लेकिन बाद में चंदौली के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और शव को कब्जे में ले लिया है। चंदौली में जंगलों के बीच में लाल सूटकेस में एक युवती की लाश मिली है। युवती की उम्र 26 से 28 के बीच मानी जा रही है। बॉडी के हाथ पर सरिता लिखा है और पूरी बॉडी पर जख्म के निशान बने हैं, मानो मर्डर से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया हो। पुलिस की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि महिला की हत्या कर बॉडी को जंगलों में लाकर ठिकाने लगाया गया है। आज थाना चकरकट्टा के गांव धनकुआरी के जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली के चकरघट्टा इलाके के धनकुआरी में काफी इलाका घने जंगलों से घिरा है। यहाँ सुबह के वक्त एक युवक हर दिन की तरह जंगलों में अपने पालतू जानवर को चराने के लिए गया था। इसी बीच उसे जंगल के बीचों बीच एक लाल रंग का सूटकेस लावारिस हालत में पड़ा दिखाई दिया। युवक ने पास जाकर पड़ताल की तो सूटकेस पर खून लगा दिखा और आसपास भी काफी ब्लड फैला हुआ मिला। इसके बाद युवक दौड़कर आया और फिर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर एक युवती की डेड बॉडी मिली। युवती की उम्र 30 साल के आसपास मानी जा रही है और बॉडी करीब 3 दिन पुरानी लग रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में शक है कि युवती का मर्डर कर यहां बॉडी को फेंक दिया गया था। पुलिस ने आसपास के इलाकों से फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं और वहीं इस पूरे मामले में सबसे अहम सुराग युवती के हाथ पर मिला है। युवती के हाथ पर दीपक और सरिता नाम गुदवाए गए हैं और अब पुलिस की जांच की सुई इसी एंगल से आगे बढ़ रही है। महिला के हाथ में दीपक और सरिता के नाम का टैटू मिला है और इस क्लू के आधार पर चंदौली पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। चंदौली से न्यूज 18 के लिए नितिन गोस्वामी। औरैया से खबर, जहां पर एक बेटा इस कदर हैवान बन गया कि जन्म देने वाले मां बाप का बेरहमी से कत्ल करते हुए उनके हाथ तक नहीं कांपे। महज 4 बीघा जमीन की खातिर
एक बेटे ने ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया कि हर कोई कांप गया। ऐसा क्या हुआ कि जमीन का एक टुकड़ा 9 महीनों तक कोख में रखने वाली मां के रिश्ते पर भारी पड़ गया? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चार बीघा जमीन रिश्तों पर भारी। बेटे की कुल्हाड़ी, मां बाप का कत्ल। जमीन विवाद में खौफनाक वारदात। आज के दौर में रिश्ते किस कदर पैसे और संपत्ति के सामने हल्के हो गए हैं, इसकी बानगी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के औरैया में। यहाँ एक बेटे ने महज 4 बीघा जमीन की खातिर जन्म देने वाले और पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। पुराना देवियापुर गांव है, जिसमें आज सुबह सर्वेश पुत्र श्यामलाल राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि ये लोग 3 भाई हैं, रमाकांत, उमाकांत और सर्वेश। इनमें से बड़े भाई रमाकांत के द्वारा इनके माता पिता श्यामलाल राजपूत और राम जानकी, इनकी कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई है। दरअसल श्यामलाल राजपूत अपनी पत्नी जानकी और 3 बेटे के साथ दिव्यापुर गांव में रहते थे। हाल ही में अपने बड़े बेटे रमाकांत के चाल चलन से नाराज होकर श्यामलाल ने अपनी पैतृक 4 बीघा जमीन दोनों छोटे बेटों में बराबर बांटने का फैसला किया और बड़े बेटे रमाकांत को संपत्ति से बेदखल कर दिया। इसे लेकर श्यामलाल और उसकी पत्नी जानकी का बड़े बेटे रमाकांत से काफी विवाद भी हुआ और इसी के बाद से रमाकांत के मन में अपने ही माँ बाप के लिए नफरत भर गई और वो उनसे बदला लेने के लिए कुछ ऐसा सोचने लगा कि हर किसी के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम कब जानने पाए? अभी जाने का 5-4:30 बजे। तुम कहाँ रहते हो? मंदिर घर है पुराना, उधर घर है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेश कुमार जी। गुरुवार की रात को भी श्यामलाल और रमाकांत के बीच जमीन के मुद्दे को लेकर बहस शुरू हुई थी। रमाकांत ने अपना आपा खो दिया और कुल्हाड़ी उठाकर अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच राम जानकी अपने ही बेटे को अपने पति पर कुल्हाड़ियों से वार करता देख तो वो भी उसे बचाने दौड़ पड़ी, लेकिन रमाकांत के मन में नफरत कुछ इस कदर भरी थी कि 9 महीने कोख में पालने वाली मां पर कुल्हाड़ी चलाते हुए उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे और थोड़ी ही देर में उसने बेरहमी से दोनों का कत्ल कर दिया और अपने दोनों भाइयों के आने से पहले मौके से फरार हो गया। ये रमाकांत, उमाकांत, सर्वेश तीनों एक ही मकान में रहते थे। पूर्व में इनके बीच में मनमुटाव के कारण माता पिता ने उमाकांत और सर्वेश के नाम उनकी 4 बीघा खेती कर दी थी, जिसको लेकर इनके बीच में कसीदगी व्याप्त थी। रमाकांत को कोई जमीन ना मिलने के कारण अक्सर ये विवाद करते थे। कल रात को माता पिता गांव में जो जानवर बंधे होते हैं उसके पास एक छप्पर में सोए थे। रात का फायदा उठा के इन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर दी, जिसमें ये वर्तमान में फरार हैं। इनका सिजरा आदि डिटेल बना के इनकी अरेस्टिंग हेतु टीम्स लगाई गई हैं। दोहरी हत्या के बाद फरार हुए रमाकांत की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर कहां कमी रह गई थी कि एक बेटे ने अपने ही माँ बाप को महज 4 बीघा जमीन की खातिर मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। दिनेश शाके, न्यूज़ 18 औरैया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।